सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां एमपी की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका रहेगा। इसके साथ ही ये खबर है कि पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दो बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो नेता है लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसके बाद एक बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को लग रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इसके साथ ही पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के सामने ये सदस्यता ले सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुरेश पचौरी। अच्छा खासा इनका राजनीतिक सफर रहा और काफी ज्यादा सीनियर लीडर रहे हैं सुरेश पचौरी। ऐसे में अगर ये बीजेपी में शामिल होते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। तो देखिए कैलाश विजयवर्गीय कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और भी कांटेक्ट में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आना चाहते हैं। काफी कुछ बहुत सारे। राहुल का रौब नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। अभी आपको 11 बजे पता लग जाएगा, 1 घंटे बाद। पर आज इंदौर नहीं, पर इंदौर से एक बड़ा लाट आएगा, आप चिंता मत करिए। तो देखिए कैलाश विजयवर्गीय को सुन रहे थे आप, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि हलचल आज काफी ज्यादा तेज रहने वाली है। लोकसभा चुनाव से पहले जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, 2 वरिष्ठ नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? क्या ये पार्टी से नाराज थे या फिर कोई और वजह? देखिए, निश्चित रूप से इसको नाराजगी के बतौर तो देखा ही जाएगा, लेकिन जिस तरह कांग्रेस की स्थितियां बदली है, खासकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी हमने देखी, और राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ऐसा कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं मिली, जिससे कहीं ना कहीं नाराजगी है कांग्रेस के भीतर। हालांकि लंबे समय से नामों की चर्चा थी। सुरेश पचौरी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 4 बार के राज्यसभा सांसद रहे हैं, बीच में लोकसभा चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी जिनके नाम की चर्चा है आने की, वो भी 3 बार के सांसद रहे हैं धार से, और धार जैसा क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र है बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आजादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की इस इच्छा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए, पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान हो गए, दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे। तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावना है। धन्यवाद, बाकी देखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी सुन रहे थे आप, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व से परेशान होकर कई बड़े लीडर्स जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, और कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ संकेत दिए कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे, वो यही कह रहे थे कि नेतृत्व से परेशान होकर कई अच्छे नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या यही वजह है जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं नेता पार्टी बदल रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, पुराने जो सीनियर लीडर है उनको उस तरह की तरजीह नहीं मिल रही है कांग्रेस के भीतर। आपने देखा कि राहुल गांधी की जो यात्रा भी अभी हाल ही में हुई है, न्याय यात्रा के दौरान
तो ऐसा कहा जा रहा है कि वरिष्ठ नेताओं ने दूरी बनाई, सुरेश पचौरी दूर नजर आए, बाकी दिग्विजय सिंह जरूर वहां सक्रिय दिखाई दिए। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत 3-4 दिन राहुल गांधी रहे, लेकिन वरिष्ठ नेताओं को वैसा मौका नहीं मिला। तो न्याय यात्रा से खासी उम्मीदें थी कांग्रेस को, लेकिन इस बीच में यदि न्याय यात्रा के तत्काल बाद इतना बड़ा झटका, जैसा सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह राजू खेड़े के नाम की चर्चा है, 2 और नाम की चर्चा बड़ी तेजी से है। यदि कैलाश विजयवर्गीय इस तरफ इशारा कर रहे हैं तो बंसल नीच पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। चर्चा ये भी है कि संजय शुक्ला और विशाल पटेल के नाम की चर्चा भी है, वो भी सुरेश पचौरी के साथ शामिल हो सकते हैं। जिन विशाल पटेल के बारे में कहा जा रहा था कि वो लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बड़े नाम यानी कुल मिलाकर 4 नामों की चर्चा है। लेकिन जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए कौन से वो चेहरे होंगे, पर बंसल नीच पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला के नाम की चर्चा भी बड़ी तेजी से है। और ऐसा कहा जा रहा है थोड़ी देर में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल, थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्थिति क्लियर होती हुई नजर आएगी और जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए रहेगा। मनोज जी, एक और सवाल ये रहेगा आपसे कि जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन उससे पहले अगर ये एक बड़ा झटका लगता है तो क्या समझा जाए? कांग्रेस पार्टी को भी समझने की जरूरत है कि आखिरकार कमी कहाँ रह रही है, क्यों बिखराव हो रहा है? जाहिर है कांग्रेस को तो समझना ही पड़ेगा। आप देखिए कि अशोक चव्हाण महाराष्ट्र चले जाते हैं, उसके बाद हम आचार्य प्रमोद कृष्णन को देखते हैं, वो चले जाते हैं कांग्रेस छोड़कर। फिर मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं तो सुरेश पचौरी एक अपनी पैठ रखने वाले गांधी परिवार से जुड़े हुए नेता रहे, ऐसा कहा भी जाता, सीधा संबंध उनका रहा है। बावजूद इसके यदि वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो कहीं भविष्य दिखाई नहीं देता है। हालांकि कांग्रेस ने उन सभी नेताओं को भी बहुत कुछ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हम सुरेश पचौरी जी की बात करें, राजू खेड़ी 3 बार के सांसद रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस में कुछ दिखाई नहीं देता तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोदी, जिस तरह मोदी की गारंटी की बात, बिल्कुल मनोज जी, अगर हम सुरेश पचौरी की बात कर ले तो किस कद के ये नेता, क्योंकि काफी ज्यादा वरिष्ठ लीडर है, सीनियर लीडर है, ऐसे में अगर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी को कितना फायदा और कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान? निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है कि चुनाव के ठीक पहले जब भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है और कांग्रेस का भी ये दावा है, जैसा कमलनाथ कह रहे थे 12 सीटें जीतेंगे, ऐसे में तो लगता है कि बड़ा मुश्किल है। और हमें लगता है जो बीजेपी का दावा है, क्या उस तरफ भी बीजेपी बढ़ेगी, क्या छिंदवाड़ा से भी कोई बड़ी खबर आएगी? तो अब तमाम तरह के कयास, सुरेश पचौरी जैसे नेता यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर ऐसे ही नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ते